मंच पर उपस्थित परम आदरणीय न्यायाधीश महोदय गिरीश जी भाई साहब और सभी गुड़ी पड़वा उत्सव समिति के सदस्य, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सबको सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। इतना सुंदर, इतना अच्छा आयोजन और इस आयोजन में हमें शामिल होने का, सम्मिलित होने का अवसर देने के लिए मैं इस समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं कि हम लोगों को इस प्रकार के आयोजन में बुला करके दिखाने के लिए कि ऐसा भी एक आयोजन हो सकता है नए वर्ष को लेकर के। मैं एक पूर्व राष्ट्रपति हमारे महान वैज्ञानिक हुए कलाम साहब, उनकी पुस्तक पढ़ रहा था। उन्होंने 2020 में भारत कैसा होगा इस पर एक पुस्तक लिखी है। उसके एक दो संस्मरण में सुनाना चाहता हूँ आपको। उसमें उन्होंने लिखा कि भारत में सब कुछ है, भारत परम वैभव पर हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने उसमें पहला प्रसंग उल्लेखित करते हुए लिखा कि मेरे कक्ष में एक दीवार पर सुंदर सा कैलेंडर टंगा था। जो भी आता वो उस कैलेंडर को बड़ी अच्छी तरीके से निहारता, प्रशंसा करता। एक दिन एक महाशय आए और मैंने उनसे कहा कि जर्मनी में प्रिंट हुआ है। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह, आपके यहाँ जो कैलेंडर टंगा जर्मनी में प्रिंट हुआ। लेकिन अगला वाक्य मैंने उनसे कहा कि इसमें जो चित्र लगे हैं यह चित्र भारतीय सैटेलाइट से खींचे गए हैं। इस पर उस महाशय की, उस बुद्धिजीवी व्यक्ति की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जर्मनी में प्रिंट हुआ, उस पर बड़ा उसने सीना चौड़ा किया, लेकिन जैसे ही कहा कि भारतीय सैटेलाइट से खींचे गए चित्र इसमें लगे हैं, फिर उन्होंने दिखाया भी कि देखो ये जर्मनी की कंपनी ने इस पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लिखा है कि हमें यह चित्र भारतीय सैटेलाइट के सौजन्य से प्राप्त हुआ। फिर एक वह दूसरा प्रसंग उसमें लिखते हैं कि मैं एक बार इंग्लैंड में था और इंग्लैंड के पास में इंग्लैंड के अंदर ही एक म्यूजियम है, रोटुंडा म्यूजियम। उस रोटुंडा म्यूजियम के अंदर पुराने शस्त्र रखे हुए हैं जो किसी जमाने में इस्तेमाल किए गए थे। वहां एक रॉकेट का खोल रखा हुआ था। उस रॉकेट के खोल पर लिखा था कि यह पहला रॉकेट दुनिया के अंदर आया था जो युद्ध में प्रयोग किया गया। तो एक बार वो लिखते हैं कलाम साहब की मेरे यहाँ पर सारे वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी लोग और नौकरशाह ऐसे सब लोगों का रात्रि भोज था। भोज पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा में ये विषय आया कि पहला दुनिया के अंदर रॉकेट भारत में बनाया गया। तो तपाक से एक बुद्धिजीवी ने कहा, कैसी बात करते हैं, सबसे पहला रॉकेट फ्रेंच ने बनाया। तब उन्होंने कहा कि आप ऐसे नहीं मानोगे। उन्होंने एक विदेशी वैज्ञानिक की पुस्तक का उल्लेख करते हुए कहा कि सबसे पहले श्रीरंगपट्टनम के अंदर जब टीपू सुल्तान का और अंग्रेजों का युद्ध हुआ और वहां पर भारतीय सेना की ओर से रॉकेट दागा गया और उस रॉकेट की खोल उन लोगों ने ली, उस खोल पर शोध किया। शोध करने के बाद उन्होंने रॉकेट बनाया। 1805 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विलियम पीट के सामने वह प्रस्तुत हुआ और 1806 में नेपोलियन के विरुद्ध जब युद्ध हुआ तब उस रॉकेट का प्रयोग ब्रिटिश सेना ने किया। चूंकि नेपोलियन के पास रॉकेट नहीं था तो वह जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाया। इससे यह सिद्ध होता है कि फ्रेंच के पास रॉकेट बनाने की कोई तकनीक नहीं थी, लेकिन भारत में थी। कहने का मतलब यह है कि जब भी विदेश की बात आती है तो भारत में एक बीमारी है। विदेशी चीज, विदेशी घड़ी, विदेशी भाषा, विदेशी भूषा, विदेशी कल्चर को लेकर के सीना चौड़ा हो जाता है। ओहो साहब, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया बात। आपके यहाँ चीजें जर्मनी की है, जापान की है, अमेरिका की है, चाइना की है, तो बड़ा अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे ही उसमें यह आता है कि ये भारतीय है तो उस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आती। इन दो प्रसंगों से मुझे ध्यान में आया कि भारत जहां होना चाहिए वहां क्यों नहीं है, तो वो यहाँ के समाज में स्वाभिमान शून्यता है।
हमारे अपनी सभ्यता को लेकर, संस्कृति को लेकर, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के ज्ञान को लेकर के हम में स्वाभिमान शून्यता का भाव आ गया। अगर हम उन पर गर्व करने लगे, अगर हम उस ज्ञान को प्राप्त करने लगे, उसका उपयोग करने लगे, तो कोई ताकत भारत को परम वैभव पर बैठने से नहीं रोक सकती। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये नव वर्ष का मामला है, एक ईसाई वर्ष मनाते हैं, 1 जनवरी से नया साल शुरू होता है। क्यों मनाया जाता है? कोई भी दिन मनाते हैं, कोई तिथि मनाते हैं, उसके पीछे एक इतिहास होता है, उसका कोई प्रकृति से संबंध होता है, त्योहारों से संबंध होता है, मौसम से संबंध होता है। 1 जनवरी का अपना तो छोड़िए, ईसाइयों का भी कोई संबंध नहीं है। वो कहते हैं कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन हुआ था, तो उस दिन से मनाओ ना भाई, 1 जनवरी से क्यों मनाते हो? फिर कहते हैं 25 दिसंबर बड़ा दिन है। कौन कहता है? 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, उसके बाद दिन बड़े होने लगते हैं और 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो 25 दिसंबर कहां से बड़ा दिन हो गया? फिर कहा जाता है कि बहुत लंबे समय तक इनके कैलेंडरों में विवाद चलते रहे। ये रोमन कैलेंडर है, इनमें 10-10 महीने होते थे। इस्लाम में भी 10 महीने, ईसाइयों के कैलेंडर में भी 10 महीने, इस्लाम में तो आज भी 10 ही महीने हैं। इसलिए आप देखते होंगे हर साल ईद का मामला बदल जाता है, कभी बरसात में आएगी, कभी सर्दी में आएगी, कभी गर्मी में आएगी, क्योंकि उनका 10 ही महीने का साल चल रहा अभी। और ईसाइयों ने तो अपडेट किया, 532 ईस्वी में आकर के अपडेट किया, जब जूलियस सीजर सम्राट हुआ। वहां पर एक महात्मा हुए, एक संत अगस्त बोलते हैं, उन्होंने अपने नाम पर एक 31 दिन का महीना अगस्त बना दिया। तो जूलियस सीजर को लगा कि अरे वाह, मैं सम्राट हूं, ये एक संत होकर के इसने इसका महीना जोड़ लिया, मेरा भी महीना एक बनाओ इसमें, और एक काम करो वो भी 31 का होना चाहिए, कम का नहीं होना चाहिए। तो जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई बना दिया, फिर वो 31 का बन गया। अब 2 31 के हो गए, जुलाई अगस्त। तो बोले कि अब इसमें 2 दिन कहां एडजस्ट करेंगे, तो फरवरी 30 की हुआ करती थी, तो बेचारी गरीब फरवरी के ऊपर मार पड़ी और उससे 2 दिन चुरा लिए गए, और ऐसे करके उनके 10 महीने 12 महीनों में बदल गए। नहीं तो आप देखेंगे रोमन गिनती जब आप पढ़ेंगे तो ACPT सितंबर में इसका अर्थ होता 7, अक्टूबर का अर्थ होता है 8, नवंबर का 9, दिसंबर का 10। अब वो 10 जो होता था दिसंबर, वो बेचारा 12 हो गया इनके चक्कर में, जुलाई और अगस्त के। फरवरी पीट गई बेचारी 2 दिन के लिए। और उसके बाद भी आप देखिए इनकी वैज्ञानिकता, 1532 या 82 ईस्वी आते आते इस कैलेंडर में 10 दिन अतिरिक्त जमा हो गए। तो उस समय का जो पोप था ग्रेगरियन, उसने क्या कहा, उसने 4 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर दिया कि कल सुबह उठेंगे तो सीधे 15 अक्टूबर होगी। अब आप सोच सकते हैं, आज हम सोएंगे तो 4 अक्टूबर है, सुबह उठेंगे तो 15 अक्टूबर हो जाएगी। उसने एक आदेश जारी कर दिया। दूसरे दिन कोहराम मच गया, लोगों ने उसमें बड़ा विरोध किया, बोले किसी की मैरिज एनिवर्सरी थी, किसी का जन्मदिन था, क्या होगा। किसी को तो ये भय हो गया कि अरे ये 10 दिन जो कम कर दिए तो हमारी जिंदगी, हमारी उम्र में से भी तो नहीं हो जाएंगे कम। तो इस प्रकार का अवैज्ञानिक कैलेंडर है इनका। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जिस दिन सूर्य से यह पिंड अलग हुआ, पृथ्वी का, सूर्य से अलग होकर के जब पिंड निर्माण हुआ, उससे पृथ्वी बनी, वह इसी चैत्र प्रतिपदा के दिन यह पिंड अलग हुआ, यानी पृथ्वी का जन्मदिन इसी चैत्र प्रतिपदा को। इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। और जैसे गिरीश जी भाई साहब ने सब बताया उसमें कि किस किस प्रकार से हम चैत्र प्रतिपदा को ही नववर्ष या संवत्सर का पहला दिन क्यों मानते हैं। दूसरी बात, इनके ईसाई नववर्ष या ईसाई वर्ष का कोई मौसम से लेना देना नहीं, त्योहारों से लेना देना नहीं। अभी हम देखेंगे कि 2 दिन के बाद जब गुड़ी पड़वा प्रारंभ होगी, नया वर्ष प्रारंभ होगा, संपूर्ण प्रकृति के अंदर एक बदलाव सा आता है, एक आनंद सा आता है। चारों तरफ फूल खिलने लगते हैं, पुराने पत्ते सब झड़ जाते हैं, नए पत्तों का आगमन हो जाता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति स्वयं इस नए वर्ष का स्वागत करने के लिए तैयार है। इस प्रकार का एक वातावरण हो जाता है। लेकिन वहां क्या है, फिर हमने सूर्य को अर्घ्य दे करके और सूर्य की वंदना करके नए वर्ष का प्रारंभ करते हैं। दूसरी तरफ 31 दिसंबर की आधी रात को
शैंपेन खोलकर, बियर की बोतलें खोल करके होटलों में, क्लबों में उसको मनाया जाता है कि आधी रात को कौन सा दिन बदलता है, मध्य रात्रि को कौन सा दिन बदलता है। हमने सौर मंडल की गणना करके सारे कैलेंडर बनाए। हमारा 6 आने का पंचांग एक जमाने में होता था। मदन मोहन मालवीय जी को पूछा एक अंग्रेज ने कि ये कुंभ में इतने सारे लोग आए, ये किसके निमंत्रण पर आए? उन्होंने कहा ये 6 आने के पंचांग से आए। हमारी पंचांग में लिखा है कि ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये सूर्य इस राशि में जाएगा, तब हरिद्वार में मेला लगेगा। सिंहस्थ इस तारीख में होगा, यह प्रयागराज का मेला अमुक अमुक तिथियों में, अमुक अमुक संवत में होगा। ये हमारा निश्चित हो जाता है उस 6 आने की पंचांग से। हमको कहा सांप सपेरों का देश, हमको कहा अंधविश्वासियों का देश, लेकिन ये खुद कितने बड़े अंधविश्वासी लोग हैं। इन लोगों का कोई वैज्ञानिक न तो कालगणना है, न इनका कैलेंडर है, न किसी प्रकार के इनके रीति रिवाज। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा, बहुत देर से आप लोग खेल खेल रहे थे, हंसी मजाक ठिठोली के बाद में जब इस प्रकार का कोई बौद्धिक कार्यक्रम होता है तो उबाऊ लगता है कि यार बहुत हो गया, अब इतनी देर से खेले करें, अब भोजन करना है, बीच में ये भाषणबाजी चल रही है। तो 2-4 मिनट में अपनी बात रखूंगा। फिर इतनी बड़ी संख्या में नारी शक्ति उपस्थित है। ये बहुत कम अवसर आता है जब नारी शक्ति पुरुष के साथ में किसी इस प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सेदारी ले, भागीदारी ले। तो नारी तो सदैव नर पे भारी, ऐसा कहते हैं। नर में कोई मात्रा नहीं है, नारी में तो एक आ की मात्रा, एक ई की मात्रा होती है। आ की मात्रा से होता है कि उसमें शक्ति है, और ई की मात्रा उसकी मर्यादा को बांधती है। हमारे यहाँ कहा शक्ति सहित शिवम शिवम, शक्ति रहित शवम शवम। शिव में से भी ई की मात्रा निकाल दे तो वो शव हो जाता है। तो नारी तो वो शक्ति, हमारे यहाँ हमने माँ कहा नारी को, दुर्गा कहा, कात्यायनी कहा, काली कहा, सरस्वती कहा, लक्ष्मी कहा, जिस रूप में भी पूजा हमने नारी को पूजा। दुनिया का कोई पंथ, कोई मजहब स्त्री को भगवान के रूप में नहीं पूछता। केवल भारत में हिंदू समाज ऐसा है जो नारी शक्ति को भगवान के रूप में पूछता है। हमने कण कण में, जर्रे जर्रे में माँ का स्वरूप देख करके उसकी पूजा की। तो अपनी बात हो रही थी वैज्ञानिकता की। इनका पोप स्वर्ग में सीट बुक करता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आप जाएंगे, आप पोप से मिलिए, फिर वहां बात कीजिए कि भाई अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद मुझे स्वर्ग में सीट चाहिए, स्वर्ग में स्थान चाहिए। तो वो आपको एक सीट बना करके देगा, उस सीट का पेमेंट लगेगा। आपको मान लो मिल गई 500 नंबर की सीट, नहीं मुझे तो पास में चाहिए, तो उसका पेमेंट बढ़ जाएगा। फिर वो चीट बना करके देगा, अपन मरेंगे, अपनी कॉफिन के अंदर, अपने कब्र के अंदर उस चीट को रख दिया जाएगा। तो इससे ये माना जाता है कि आपको स्वर्ग में सीट। गजब की वैज्ञानिकता है। हमको सांप सपेरों का देश कहते हो, हमको अंधविश्वासियों का देश कहते हो, लेकिन तुम्हारे खुद के क्या हाल है। फिर इनके यहाँ, इनके पोप के यहाँ एक लाल टेलीफोन रखा हुआ है। आपको आश्चर्य होगा, उस लाल टेलीफोन से डायरेक्ट बात होती है स्वर्ग में। अब मेरे को समझ में नहीं आता ये लाल टेलीफोन का कनेक्शन वहां रिलायंस का है कि एयरटेल का कि आइडिया का है, लेकिन वो लाल टेलीफोन से बातचीत करते हैं। वहां से आदेश आता, बोले मेरे पास फोन आया था, आदेश आ गया, वैसा आदेश जारी हो जाता है। एक और आश्चर्य की बात बताता हूँ, अपने धर्म के ऊपर अनेक प्रकार की बातें उठाई जाती है कि आपके कृष्ण की 16,000 इतनी पटरानियां थी, ये था वो था। इनके यहाँ जो नन होती है वो कुंवारी होती है, उसे विवाह करने का हक नहीं होता है, लेकिन उसका विवाह यीशु से करवा दिया जाता है। और यीशु से विवाह होने के बाद वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। इतनी बड़ी वैज्ञानिकता इनके यहाँ पर है। तो ऐसे अंधविश्वासी लोगों को हमने अपने माथे पर बिठाया और हमने खुद की अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को स्वाभिमान शून्यता के रूप में दी। हमारे यहाँ कालगणना भी कितनी बारीक से बारीक थी। हमारे एक पलक झपकने को भी, यानी सेकंड के कितने निचले हिस्से को भी हमने नाप लिया था। लव, निमिष, पलक, क्षण, ऐसा करते हुए फिर हमारे यहाँ चतुर्युगी व्यवस्था है, सतयुग की, कलयुग की, द्वापर की, त्रेता की। अभी हम कलयुग में, इसके 4,32,000 वर्ष है। इसके पहले द्वापर था, 8,64,000 वर्ष है। तो इस प्रकार की हमारे यहाँ जब कालगणना देखेंगे। दूसरी बात हम देखते हैं, हमारे यहाँ 27 नक्षत्र है, 28वां एक अभिजीत नक्षत्र है, और 4 तारा समूह से मिलकर एक नक्षत्र बनता है। फिर संपूर्ण सौर मंडल को 12 राशियों में बांट रखा है। 2.25 नक्षत्र एक राशि में जाता है।
यानी कि जब हम कहते हैं कि मकर संक्रांति है, यानी सूर्य मकर राशि में चला गया। हर महीने संक्रांति होती है, कभी मेष संक्रांति, कभी कर्क की संक्रांति, कभी सिंह की संक्रांति। वह सूर्य जिन राशियों से भ्रमण करता है वो राशि का की संक्रांति का लागू हो जाता है। यानी हमने एक एक चीज पर गहन अध्ययन किया, हमारे पूर्वजों ने, उनका आवागमन होता था। अब आप सोचेंगे वो बृहस्पति पर जाते थे, मंगल पर जाते थे, अभी हम लोगों के लिए मजाक का विषय होता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, आज से 20 साल 25 साल पहले कोई ये सोच सकता था कि हम मनावर में बैठकर दिल्ली पैसा भेज देंगे एक मोबाइल पर क्लिक करने से? अगर उस समय ये कहा जाता तो हमको भी हंसा जाता। जब हम उस लेवल पर पहुंचेंगे ज्ञान के, तब जाकर के हमको ध्यान में आएगा कि ये सब लोग वहां पर आवागमन करते हैं। इसलिए देखिए, मंगल लाल है, उसका मूंगा भी लाल है। पुखराज बृहस्पति का को रिप्रेजेंटेटिव करता है, बृहस्पति पीला है, पुखराज भी पीला है। जो ग्रह जिस कलर का है उस कलर का आपको रत्न पहनाया जाता है। तो ये क्या ऐसे ही यहाँ बैठे बैठे देख लिया? हमारे ऋषि मुनि जो महान वैज्ञानिक थे वो वहां तक जा करके सब कुछ देख करके आते थे। अनेक प्रकार से हम देखने के लिए जाते, तो ऐसी अनेक परिस्थितियां हैं, ऐसे अनेक प्रकार की घटनाएं हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। समय बहुत अधिक हो चुका है, मैं सिर्फ आप लोगों से अंतिम आग्रह ये करना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम में कितने अनेक वर्षों से अपना ये कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम की सार्थकता तभी होती है जब उस कार्यक्रम से हम कुछ न कुछ संकल्प लेकर के जाए। हम इस भारत को आज जो पूरे विश्व के अंदर सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, सनातन धर्म का पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है, अनेक प्रकार के मत पंथ संप्रदाय के लोग हिंदुत्व की और आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, तब हम लोगों का दायित्व बन जाता है कि हम अपने आप के इस परिवार को, समाज को, राष्ट्र को कैसे मजबूत करें। आने वाले समय में अनेक लोग सनातन धर्म को अंगीकार करने वाले, उस समय हम इतने मजबूत हो कि उन सबको हम स्वीकार कर सके बिना किसी प्रकार का अपने आप की क्षति पहुंचाए। इसके लिए हिंदू समाज को, भारतीय समाज को मजबूत और सशक्त होना आवश्यक है। आज हमारे परिवारों की व्यवस्था क्या है? हम अपने परिवार की, कुटुंब की व्यवस्था को ठीक करें। हमारे पर्यावरण की व्यवस्थाएं क्या है उसको हम ठीक करें। हम ये संकल्प लें कि हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, हम अपने घर को हरित घर बनाएंगे, हम अपने जीवन में 5 पेड़ लगाएंगे। ये भी सनातन धर्म की सेवा है, ये भी हमारे राष्ट्र की सेवा है, राष्ट्र को सशक्त करने के माध्यम है। हम हमारे परिवार में 24 घंटे में एक बार सब लोग साथ में बैठकर भोजन करेंगे। भोजन नहीं करेंगे तो कम से कम हनुमान चालीसा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो 5 मिनट बैठ करके श्री राम जय राम करेंगे। लेकिन 24 घंटे में हम परिवार के लोग एक साथ आएंगे। 24 घंटे में एक बार हम अपने बच्चे को गले से लगाएंगे ताकि उसका और हमारा दिल मिलता रहे। कभी वह किसी मुसीबत में आए तो हमको बता सकता है। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। अभी भाई साहब ने कहा छुआछूत को लगभग त्याग चुके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि आज भी गांव के अंदर ये माना जाता है कि ये कब्रिस्तान, ये शमशान घाट इनका है, वो शमशान घाट उनका है। अरे मरने के बाद दफनाने के लिए भी अलग अलग शमशान घाट की व्यवस्थाएं हैं। इसको हम समाप्त करें, समरस भारत का निर्माण करें, समरस समाज का निर्माण करें। मनुष्य पंच देह, पंच तत्वों से बनी हुई है देह, तो हम सब लोगों को, सब लोग में नर में नारायण का दर्शन करके सब लोगों की पूजा करें, सेवा करें, सबको गले से लगाएं, ऐसा एक समरस भारत का निर्माण करें। ऐसे अगर हम कुछ संकल्प लेते हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम की सार्थकता होगी। ये हमारा एक शरीर, ये एक दुर्ग है, एक किला है, इसके अंदर 9 दरवाजे हैं, 10वां गुप्त द्वार है। और ये जो दुर्ग है इसके 9 दरवाजे हैं। और अभी आने वाले समय में 2 दिन के बाद में नवदुर्गा का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। उस नवदुर्गा के पर्व में हम शक्ति का संचय करते हैं। हम अपने स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार इस शरीर को सुदृढ़ करते हैं। शरीर, आत्मा, मन और बुद्धि को हम साधने का काम करते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं नवरात्रि में साधना करना। उस नवरात्रि के महापर्व के साथ ही हम ऐसा संकल्प लें कि हम इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाएंगे, भारत माता को परम वैभव पर ले जाएंगे। और मैं आद्य शक्ति मां जगदम्बा से और परमपिता परमात्मा शिव से प्रार्थना करता हूं कि इस नव वर्ष में हमारे कई वर्ष व्यतीत हो गए,
किसी का 48 उम्र हो गई, 40 हो गई, 38 हो गई, 25 हो गई, 36 उम्र हो गई। ये समय चला गया, लेकिन बचा हुआ समय माँ भगवती की कृपा से हम इस राष्ट्र को समर्पित करते हुए इस राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम अपना समय लगाएं। इस प्रकार से और यह नववर्ष आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता, सफलता प्रदान करें और माँ भारती की कृपा से हम सब लोग सुखी और संपन्न हो, ताकि यह भारत माता सुखी और संपन्न हो। ऐसी सब लोगों से माँ भारती से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय श्री राम।